हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक पहुंचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजल्व करने के लिए। फ्यूचर विद पास्ट का जो मेन मोटो है कि आपको कंटेंट बेस लेक्चर प्रोवाइड कराना, ना कि कंटेंट के नाम पे और आपके साथ धोखा करना या खाना पूर्ति करना। सो बगैर टाइम ख़राब किए हुए हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया चल रही है, उसी में ही हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मूवमेंट प्लस स्वामी विवेकानंद। आज हम इन दोनों के बारे में इसमें पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। यदि हम डिस्कस करें रामकृष्ण मिशन प्लस स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसीलिए मुझे लगा कि इन दोनों के ऊपर एक कंबाइंड लेक्चर होना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में या रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में। आपको पता है कि ब्रह्म समाज से बंगाल में जो बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत होती है और वे लोग आडंबर पूर्ण रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे माध्यमों को अपनाने लगते हैं। उसी में ही आपका होता है कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के मंदिर का एक पुजारी होता है और उन पुजारी का नाम होता है आपका रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। यदि मैं रामकृष्ण जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो रामकृष्ण जी ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी कोई भी, लेकिन मौखिक उनके मौखिक सेंटेंस ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, आपका संन्यास, भक्ति जैसे परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं, उन इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ आपका मानव सेवा, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता और मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक नाम था नरेंद्र दत्त, जो आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान एवं भक्ति को आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोगों के रूप में ईश्वरों उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु, अल्लाह, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है। उनका कहना था कि सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, मीन्स मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। यदि हम अब आगे डिस्कस करें तो आपका उसमें आता है, आपका इसमें आता है स्वामी विवेकानंद। यदि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस करें तो इनका जन्म 1862 में हुआ, 1862 में। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए तथा उनके शिष्य बन गए। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच प्रचारित करने तथा इन्हें तत्कालीन भारतीय समाज के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रसारित या प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं
उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। इन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में हर प्रकार के संकीर्णता की निंदा की। 1898 में उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छुओ के आदर्शों को उसकी एक बड़ी भूल बताया। साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। कहा, जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। उसके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद जी एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने रामकृष्ण के मानवीय सहायता एवं सामाजिक कार्यों को अपना सर्वप्रमुख उपदेश बनाया। मिशन ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अनेक कार्य किए। उन्होंने कर्म फल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए इसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया। विवेकानंद जी ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। उनके अनुसार जीवन एक धर्म है। कर्म के द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महान प्रतिपादित की। विवेकानंद जी ने अपने मानवतावादी कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखे एवं महामारी इत्यादि में भी लोगों की सहायता के लिए कार्य करता था। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण किया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से आध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म या वेदांत सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू एवं क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में 1893 में शिकागो अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने विवेकानंद जी ने आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद जी ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। वे भारत को एक जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उन्हें भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा तथा देश से अशिक्षा एवं गरीबी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक पहुंचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने के लिए। फ्यूचर विद पास्ट का मेन मोटो ये नहीं है कि चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूवर्स आए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन वीडियोज़ को देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन या अपने कमेंट में ये बताइए कि हम फर्दर कैसे कंटेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और फर्दर इस वीडियो में और कैसा कोई नया डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि इससे आने वाले टाइम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे, वंडरफुल डे।